हेलो बच्चों, लेट्स सी द फर्स्ट थिंग। क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 स्टेटमेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन या फिर स्टेटमेंट सही हुआ, जो कि हमें ऑप्शंस में दिए गए हैं ए बी सी डी में, हमें वो देखना है। जैसे कि हमें स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं सॉल्युबिलिटी या फिर रिएक्टिविटी और एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल किस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट होगा, हम यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है क्या है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज। विथ इंक्रीज इन साइज, अगर एक अल्कोहल में विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप, क्या होगा, अल्काइल और अराइल ग्रुप क्या होते हैं, देज आर हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक नेचर, अगर एक हाइड्रोफोबिक नेचर होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर पाएगा विथ वाटर। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर दिस हाइड्रोफोबिक नेचर ग्रुप। उसके वजह से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। एक अल्कोहल में जो प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, ड्यू टू दिस OH ग्रुप वो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट अगर हम इंक्रीज करेंगे साइज ऑफ द अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच हुआ होगा जो कि इस OH ग्रुप के साथ, मतलब जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप अगर इंक्रीज होते जाएंगे तो इस वजह से उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट के क्या दिया गया है, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा टू प्रोड्यूस कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड आयन। दैट मीन्स हमें दिया गया है अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट करते हैं एनी टाइप ऑफ मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ, तो हमारा फॉर्मेशन होगा अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक अल्कोहल जो कि होता है ROH। जब 2 ROH रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ तो वो क्या फॉर्म करता है, इट विल प्रोड्यूस 2RONA। ये हुआ हमारा एक अल्कोक्साइड, उसके साथ H2। तो यहाँ पे हमने देखा रिएक्शन में भी देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द अल्कोक्साइड। अगर R के जगह हम फिनॉल या फिर एनी एरोमेटिक ग्रुप ले देते हैं तो हमारा वो कॉरेस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड फॉर्मेशन होगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 भी दिया गया है दैट वन इज आल्सो करेक्ट। थर्ड में दिया गया है अल्कोहल्स एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। 3 स्टेटमेंट दिया गया है अल्कोहल एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड acid in presence of a strong acid। एक रिएक्शन हम देखते हैं जिस रिएक्शन के थ्रू हमें पता चल पाएगा कि what type of acid it is। तो अगर हम लेते हैं एक फिनॉल, फिनॉल में देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एज अ बेस, तो वो क्या फॉर्म करता है, एक फिनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन करता है ONA विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड। अगर एक कंपाउंड, हम एक कंपाउंड को ब्रॉन्स्टेड एसिड कब बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड विच डोनेट प्रोटॉन और H+। तो हम उस टाइप ऑफ कंपाउंड को बोलते हैं दैट इज ब्रॉन्स्टेड एसिड। यहाँ पे फिनॉल दैट मीन्स एक अल्कोहल यहाँ पे इज एसिडिक इन नेचर, इट इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर हम उसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे, हम लेते हैं एक
अल्कोहल, उसको हम देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस, तो ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा विद दिस बेस, तो हमारा फॉर्मेशन होगा R बॉन्ड O नेगेटिव, उसके साथ BH, तो ये है हमारा एसिड और ये हम ले रहे हैं एक बेस, तो हमारा ये फॉर्मेशन हुआ एक कंजुगेट बेस एंड दिस विल बी द कंजुगेट एसिड। तो यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड, बट हमें स्टेटमेंट में दिया गया है अल्कोहल act as a Bronsted acid in presence of a strong acid. That is incorrect. This is incorrect. Hence, जो हमारा third statement दिया गया है, this third statement is incorrect. Fourth statement में दिया गया है alcohols react with both nucleophile and electrophile. तो अभी हम देखते हैं अल्कोहल किस तरह से एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करता है विथ इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। हम लेते हैं एक अल्कोहल, अल्कोहल इज ROH, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम लेते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज द कार्बोकैटायन ऑफ द, दिस इज द कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये किस तरह से रिएक्ट करता है, ये है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज व्हाई ये जो पॉजिटिव चार्ज विल अटैक एट दिस ऑक्सीजन, तो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा R बॉन्ड OH और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अभी क्या हो जाएगा, विथ एलिमिनेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा R बॉन्ड O बॉन्ड C, दिस इज द प्रोडक्ट। और इस तरह से हम देख सकते हैं अल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी अटैक रिएक्शन फॉर्मेशन करता है। अगेन देखते हैं अभी अल्कोहल किस तरह से न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है विद न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के साथ कब रिएक्ट करेगा, जब अल्कोहल एक हम लेंगे एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल, एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक कर सकता है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल किस तरह से फॉर्मेशन होगा, हम लेते हैं एक अल्कोहल RCH2OH, अगर हम उसको देते हैं H प्लस तो वो क्या फॉर्म करता है RCH2 बॉन्ड OH पॉजिटिव। नाउ ये हुआ हमारा एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल और इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को हम देते हैं एक न्यूक्लियोफाइल, लेट्स इट इज Br नेगेटिव। अगर ब्रोमीन माइनस हम देते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस बॉन्ड विल गो टू दिस ऑक्सीजन और ये Br माइनस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा RCH2Br प्लस वाटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्ट करता है, विथ इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्ट करता है। दैट मीन्स हमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ऑप्शन 4 में वो भी सही हुआ। तो हमारा 1, 2 और 4 जो स्टेटमेंट दिए गए हैं दोज आर करेक्ट, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन सी में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।